नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार और आज हम खड़े हैं गाजीपुर। यहाँ पे हमारे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हैं श्रवण पांडे जी, उनसे बात करेंगे। यूपी इलेक्शन में आपको क्या लगता है किसकी सरकार है? देखिए, उत्तर प्रदेश में इस बार कमल कटने वाला है। किसान कमल काटेगा आपकी बार, क्योंकि इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ जुल्म कर रही है। आप चाहे युवा की बात करिए, चाहे किसान की बात करिए, चाहे छात्र की बात करिए, चाहे स्वास्थ्य की बात करिए, चाहे राम मंदिर की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का काम किया है, सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। ऐसी सरकार को अब उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। योगी जी कह रहे हैं कि हम तो सब बहुमत से आएंगे। अच्छा, अब योगी जी कह रहे हैं, ढोंगीनाथ जी को आप पूछते रहिए कि मैं तो सब आऊंगा। अरे ढोंगी और क्या बहुरूपिया, अरे प्रदेश ढोंगी, एकदम ढोंगीनाथ मठ में बैठने वाला मठाधीश है वो सार राम राज्य की कल्पना करने वाले। ऐसे राम राज्य की कल्पना नहीं होती है जहां नमामि गंगे के नाम पे, धर्म के नाम पे घोटाले हो, गौशालाएं के नाम पे घोटाले हो, राम मंदिर के नाम पे घोटाला हो। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के अनुयायी कहने वाले ये सबसे बड़े घोटालेबाज हैं। ये देश की सत्ता में हो, चाहे आप बहुरूपिये की बात करिए, दाढ़ी, एक कहावत कही गई थी ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हाल है भारतीय जनता पार्टी के शासन में। दाढ़ी बढ़ रही है, बेरोजगारी घट रही है, जीडीपी घट रही है, सरसों का तेल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। इसीलिए नोटबंदी किए थे आप 100 और 200 का नया नोट बनाने के लिए, कि 100 के नोट से आप सरसों खरीदिए और 200 के नोट से आप पेट्रोल खरीदिए। यही भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात करते हैं। सांस लेना दुश्वार कर दिया है, गरीब को रोटी नहीं मिलती है। आप जाके पूछिए, गरीबों का हाल पूछिए। आपने भाजपा को तो वोट दिया था, वो उनके मैनिफेस्टो पे दिया था या धर्म के मुद्दे पर? देखिए, वही है कमल का फूल, हमारी भूल हुई थी हमारी। जो सरकार मार्केटिंग के द्वारा आई थी, इसने मार्केटिंग का ऐसा प्रोपोगंडा बनाया जनता को गुमराह करने का, लेकिन जनता उस वक्त गुमराह हुई थी। आप 5 साल झूठ बोल के, 7 साल आपने अपनी सरकार बनाई झूठ बोल के, तो अब उत्तर प्रदेश की जनता हो या देश की जनता हो, सुनिए, बंगाल में यही कहते थे 350 पार, अब वहाँ हो गया सुपड़ा साहब। आप भी वही भाजपा करते रहते। भारतीय जनता पार्टी के है क्या गोदी मीडिया वाली बात करते हैं? नहीं, अरे नहीं है गोदी मीडिया। अच्छा नहीं, सरकार की बात तो आप बताइए ना। सरकार खून चूस रही है, आज मैं खून बेच के और पेट्रोल खरीदने जाऊं हो? आप बताइए, ऐसी सरकार को देश में वोट देना होगा? गन्ना हम काटते हैं, गन्ने की चीनी तो बिक जाती है, लेकिन किसान के जेब में अकाउंट में पैसा नहीं आता है। ऐसे सरकार की बात करते हैं। मैंने सवाल ये किया है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को उसके मैनिफेस्टो पे वोट दिया था, वो धर्म का जो एजेंडा लेके भाजपा उसके ऊपर दिया। अरे भाई, जुमलेबाज को पता नहीं चला था कि ये सरकार जैसे चुनाव आता है जुमला करती है। बहुत हुई महंगाई की मार, भाइयों बहनों मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। अरे तो भाई आप झोला उठाइए, आपको हिमालय इंतजार कर रहा है, आप जाके वहां पहुंचिए। आप बताइए, जो किसान की नहीं बात करेगा, देश में लोगों की नहीं बात करेगा, ऐसी सत्ता का कौन सी जरूरत है? किसान 7 महीने से परेशान, किसान की आप बात नहीं करते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में इन्होंने उत्तम प्रदेश बनाया है, 4.5 साल में बदहाल कर दिया है इन्होंने उत्तर प्रदेश को। ऐसी सरकार को अब वहाँ की लोग देखिएगा, जनता खौफियाई हुई है, क्योंकि ये गड़बड़ झालों को गड़बड़ झाला कर दिया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में पूरा गड़बड़ झाला किया है। अब इनको सरकार माफ नहीं करेगी, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अब नहीं, वो कह रहे कि हम देश हित में काम करें, राम मंदिर बनवा दिया, धारा 307 है हटा दी, 3 तलाक ले आए। अरे आप बताइए, मैं अयोध्या से आता हूँ, सरयू नदी के किनारे झुग्गी और झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है। आप दूसरे का घर उजाड़ के, लोगों का आशियाना उजाड़ के, आप हमारा खून चूस के राम मंदिर बनवा देंगे। आप बताइए, ईश्वर, अगर आपकी थाली में रोटी आती है प्रधान पत्रकार महोदय, तो आप सबसे पहले किसका धन्यवाद करेंगे? बताइए, किसका धन्यवाद करेंगे? अन्नदाता का ना। तो सबसे पहले राम का नाम हम लेते हैं, राम हमारी आस्था है। ठीक है, हिंदू हो मुस्लिम हो, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मत दे भगवान। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन कैसी, तो भगवान ने इनकी मूरत को देख लिया है। अब की अयोध्या की आप देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अयोध्या में ही मुंह की खानी पड़ी। अब की बार इनका सुपड़ा साफ होगा। अब इनको जनता नहीं चाह रही है भैया। आप वही है, चोले के पीछे क्या है, चोले के पीछे क्या है। आप चोला पहनते हैं, उसके पीछे अपराध का वो है आपके पास। आप बताइए, इस वक्त क्या किया जाता है?
लोगों के ऊपर जुल्म ही तो किया जा रहा है। तो जुल्मी सरकार को नहीं चाहिए, जो हमारे ऊपर जुल्म करेगी वैसी सरकार नहीं चाहिए। अब यूपी इलेक्शन 2022 में असरुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, उसकी एंट्री को आप कैसे देखते हैं? अब आप देखिए, वही है भारतीय जनता पार्टी के बी टीम की बात करते हैं आप। सिर्फ और सिर्फ वहाँ मोबिलाइजेशन होगा, इसलिए जनता से कहा जा रहा है कि गुमराह लोगों से, जो ये लोगों को, जनता को गुमराह कर रहे हैं, इनसे आप सावधान रहिएगा। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। विपक्ष में आप जनता जो है, अब विपक्ष अब की बार किसको मानेगी ये जनता तय करेगी। ठीक है, अब की बार जनता जो देश में महंगाई की बात करेगा, महंगाई कम करने की बात करेगा, पेट्रोल डीजल की कीमत की कम करने की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, वो अब की बार प्रदेश में राज करेगा। नहीं जैसे आवत है तो आवत है, उत्तराखंड में रावत है। हम जिस सड़क पे खड़े हैं उस सड़क पे किसानों का कब्जा है, सरकार कहती है किसानों ने कब्जा कर रखा है। इस सड़क पे देश की सभी पूरी जनता का अधिकार है या कुछ लोगों का? नहीं, देखिए सबका, हम देखिए हम क्या कब्जा कर लिया है। ये किसकी देन है? ये सरकार की देन है। सरकार अगर हमारे खिलाफ तीनों काले कानून न लाई होती तो आज देश के किसान रोडों पे ना होते, देश का युवा हम रोडों पे ना होते। आप बताइए, योग्यता के अनुसार इस देश में, इस राज्य में मिलता है रोजगार? हम बताइए, हम MBA किए हुए हैं मार्केटिंग विद फाइनेंस से, आज रोजगार नहीं है देश में। और सरकार 1 लाख रोजगार की बात करती है, 2 करोड़ रोजगार की बात करती है। अभी सरकार कह रही है मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, उद्घाटन किया जाएगा। आखिर इनको विकास तब याद आता है जब चुनाव आता है। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी लोग हैं। और जो सरकार जुमला देगी, जो सरकार जुल्म करेगी, जो सरकार फरेबजीबी करेगी, जो सरकार बहुरुपिया है, अब वैसी सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। जनता ईंट का जवाब पत्थर से इस सरकार को वही सवाल फिर से है, इस रोड पे देश की सभी तो पूरी जनता का अधिकार है, कुछ लोगों का? अब आप बताइए, रोड आदि किसान आधी रोड पे बैठा हुआ देख रहे हैं, दोनों रोडें खाली है ना, सभी लोगों का आवागमन है उस पे, कहा नहीं? इसी रोड पे कुछ दिन पहले एक वाल्मीकि समाज का एक मंत्री जाता है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। अरे देखिए, अब आप हमारे आशियाने पे आएंगे, पत्थर फेंकेंगे। किसान जब यहाँ बैठा हुआ है, आपको जाके बैठना चाहिए। आप केंद्रीय कार्यालय में प्रदेश मंत्री, आप वहाँ पे अपनी व्यवस्था वो करिए, आप अपना वहाँ पे, आप जहाँ के मंत्री बने वहाँ जाके, भाई हमारे घर के बगैर देख रहे हैं, हमारा आशियाना है, 7 महीने से यहाँ किसान बैठा हुआ है, हमारे 500 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। ये सरकार क्या काम कर रही है? ये सरकार आती है, देखिए पहले दिन से ये सरकार साजिश कर रही है। जब किसान दिल्ली की चारों चौखटों पे पहुंचा, तब पानी के बौछारें, लाठी डंडे, 26 जनवरी को इन्होंने खुद ही घटना करा के हमें बदनाम करने की कोशिश की। ये सरकार जो स्ट्रीम मीडिया है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान बदनाम नहीं होगा। हम धैर्य के साथ, दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ हम इस रोड पे बैठे हुए हैं। हम किसी के मानवता का हनन नहीं कर रहे हैं। हम इस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और बुलंद करते रहेंगे। ये सत्ता हमारे ऊपर कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन हम कमजोर होने वाले नहीं हैं। अब की बार को अब की जनता उखाड़ देगी। तो ये हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट श्रवण पांडे जी। तो उनका साफ तौर पे है कि अब की बार यहाँ से भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ होगा। गाजियाबाद से कुमार विनोद के साथ अनूप कुमार की